ऑनेस्टली बताऊं तो बजट 2026 मुझे फ्लैशी बजट नहीं लगा। ना कोई शॉकिंग अनाउंसमेंट, ना कोई फ्रीबी ओवरलोड। ये बजट ज़्यादा लगता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बजट, जहां गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखना। चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस पॉइंट बताता हूँ। पहला, बाईबैक टैक्स। सबसे पहले बाईबैक की बात करते हैं। अब बाईबैक पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे कोई भी शेयर होल्डर हो। प्रोमोटर्स के लिए इफेक्टिव टैक्स रफली 22 to 30% के बीच आ जाता है। मतलब कंपनीज के लिए बाईबैक पहले जितना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रहेगा। ट्रेडर्स के लिए एक बुरा सरप्राइज। ट्रेडर कम्युनिटी के लिए ये बजट थोड़ा पेनफुल रहा। ऑप्शन एसटीटी बढ़ा दिया गया है और फ्यूचर एसटीटी में तो ऑलमोस्ट 150% का जंप आ गया। इसका इम्पैक्ट मार्केट ने तुरंत दिखाया। सेंसेक्स 1500 पॉइंट गिरा, निफ्टी अराउंड 500 पॉइंट गिरा। कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स 5 to 8% तक डाउन हो गए। स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए रिलीफ। अब थोड़ी अच्छी न्यूज़। फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस पर टीसीएस सिर्फ 2% हो गया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर भी अब 2% टीसीएस लगेगा, जो पहले 5 से 20% था। डेटा सेंटर्स पर लॉन्ग टर्म बेट। गवर्नमेंट क्लियरली एआई और डिजिटल इंफ्रा को सीरियस ले रही है। इंडिया में डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनीज को 2047 तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। गोल्ड और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए चेंज। सॉवरेन गोल्ड फंड का रूल थोड़ा टाइट हो गया है। कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप इशू के टाइम खरीद के मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी इंटरेस्ट एक्सपेंस का सेट ऑफ अब अलाउड नहीं है। आईटी सेक्टर को रिलीफ। आईटी सेक्टर कंपनीज के लिए सेफ हार्बर लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ तक कर दी गई है। इस वजह से बजट के बाद आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए। मैन्युफैक्चरिंग और एफडीआई पुश। नॉन रेसिडेंट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या टोल ऑपरेशन करेंगे, उन्हें 5 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। मैट को फाइनल टैक्स बना दिया गया है और रेट भी थोड़ा कम कर दिया है। फाइनल थॉट्स की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो बजट 2026 शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। ये बजट है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और स्टेबिलिटी के लिए। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा टफ, लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप चाहते हो फाइनेंस और इकोनॉमी को सिंपल रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में समझना तो फॉलो करो फाइनेंसेस।